Hello everyone and welcome back to Miscellaneous Info. This is Riya. प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इंडेफिनिट और कंटिन्यूस टेंसेस को हम डिटेल में समझ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम परफेक्ट टेंसेस को डिटेल में समझने वाले हैं। तीनों तरह के टेंसेस देखने वाले हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परफेक्ट टेंस के जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उन्हें किस तरह से पहचाना जाता है और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। देखिए, अगर आपके हिंदी के वाक्य में अंत में आ ए ई के बाद है आता है या चुका हूँ, चुके हैं, इस तरह से कोई वर्ड आता है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट अगर आपका ही, शी, इट या किसी का नाम है तो वहाँ आप हैज़ यूज़ करेंगे, और अगर आई, यू, वी, दे इस तरह से कुछ है तो वहाँ पे हम हैव यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले हम सकारात्मक वाक्य देखेंगे। तुम बहुत बदल गए हो। यहाँ पर सब्जेक्ट तुम के लिए हो जाएगा यू, उसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव में से, तो यू के साथ हम हैव यूज़ करेंगे, यू हैव। और बदलने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं चेंज, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी चेंज्ड, वहाँ पे ईडी लग जाएगा, चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड। तो यू हैव चेंज्ड अ लॉट, बहुत के लिए अ लॉट, यू हैव चेंज्ड अ लॉट। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वह आया है, सब्जेक्ट ही के साथ हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़, और उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम होती है, तो ही हैज़ कम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे बॉस ने मीटिंग बुलाई है, अवर बॉस हैज़ कॉल्ड अ मीटिंग। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। पहले देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाएगा। वह नहीं आया है, तो इसे बनाएंगे हम ही हैज़ नॉट कम। इस तरह से यहाँ पे जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है, मैंने हमेशा बताया कि आपको नॉट को जो है थर्ड नंबर पे यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। ऐसे हिंदी के वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं और जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। इनके लिए स्ट्रक्चर होता है हैज़, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे क्या वह आया है, यहाँ पे वह सब्जेक्ट है, उसके लिए हमने ही यूज़ किया है, तो ही के पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे क्योंकि ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। क्या से शुरू हो रहा है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करेंगे, तो ही के साथ यूज़ करते हैं हैज़, तो हो जाएगा हैज़ ही, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आने के लिए कम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड केम होती है और थर्ड होती है कम, तो हैज़ ही कम। इस तरह से ये सेंटेंस बनाया जाएगा। अब करते हैं बात डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। ऐसे हिंदी के वाक्य जिनमें कब, क्या, क्यों, कैसे इस तरह के प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के वाक्य में बीच में आते हैं। तो इसे जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले ये जो शब्द है क्वेश्चन वर्ड्स, ये सबसे पहले आते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ या हैव, सब्जेक्ट, और फिर जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वह यहाँ कब आया है, तो इस तरह बन जाएगा ये क्वेश्चन वर्ड, कब के लिए व्हेन हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ जाएगी क्योंकि सब्जेक्ट ही है, तो व्हेन हैज़ ही कम हियर, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कम हो जाएगी और यहाँ के लिए हियर, व्हेन हैज़ ही कम हियर। बस इसी तरह से अब आप आसानी से पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर की हेल्प से। हिंदी के वाक्य के अंत के शब्द में अगर आ ए ई आकर था आ रहा है, मतलब वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, या चुका था, चुके थे, इस तरह से कुछ आ रहा है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेड और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। वह आया था, देखिए यहाँ पे हिंदी के वाक्य के अंत के शब्दों में आ और था आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ गया है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इस तरह बनेगा ही हैड कम, बस आपको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम वहाँ एक बार गए थे, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको इतना ध्यान रखना है, और फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आते हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा हम के लिए वी, पास्ट परफेक्ट है तो हैड, और जाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, वी हैड गॉन देयर वंस। उसने मुझे वहाँ जाने की सलाह दी थी, शी हैड एडवाइज्ड मी टू गो देयर। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में होते हैं तो आपको लिखने होते हैं या बोलने होते हैं। अब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं इसके। वी हैड नॉट या वी हैडेंट इन्वाइटेड देम, हमने उन्हें इन्वाइट नहीं किया था। और सिंगल इंट्रोगेटिव अगर है तो हैड यू सीन अवर न्यू हाउस,
क्या तुमने हमारा नया घर देखा था? डबल इंट्रोगेटिव है तो व्हेन हैड ही कम हियर, वह यहाँ कब आया था? तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब फ्यूचर के लिए देख लेते हैं। अगर आपके हिंदी के वाक्य के अंत के शब्द में आ, ई, ए इस तरह से कुछ भी आके और फिर होता है होगा, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है सब्जेक्ट, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। उसने यह खबर सुनी होगी, देखिए यहाँ पे सुनी का जो है प्रोनाउंसिएशन देखिए आप, ई है और फिर होगी, तो मतलब इससे समझ में आ गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ही विल हैव हर्ड दिस न्यूज़, सुनने के लिए हियर यूज़ करते हैं और यहाँ हमें यूज़ करना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हियर की थर्ड फॉर्म होती है हर्ड। इस वर्ष के अंत तक मेरा यह किताब लिखना हो गया होगा। आई विल हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो ये थे कुछ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम जल्दी से देख लेते हैं इसके भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। ही विल नॉट हैव रीच्ड होम बाय नाउ, वह अभी तक घर नहीं पहुंचा होगा। विल राम हैव वॉच्ड अ मूवी, क्या राम ने मूवी देख ली होगी। वॉट विल ही हैव डन, उसने क्या किया होगा। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस नेगेटिव और इंटरोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।